अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने अल्केन को स्टार्ट किया हुआ है, अल्केन के नाम देने का तरीकाकार देखा है। आज के इस लेक्चर में हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्केन को तैयार कैसे कर सकते हैं। अल्केन है जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड होता है। आज हमने 3 तरीकाकार बेसिकली जो कि बुक के अंदर मेंशन किए गए हैं अल्केन को तैयार करने के। पहला जो तरीकाकार जो बुक के अंदर बताया गया वो है क्रैकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन। अच्छा, जो वर्ड क्रैकिंग है, क्रैकिंग, इस वर्ड पर गौर कीजिए। क्रैकिंग वर्ड क्रैक से निकला है। कहां से निकला है? क्रैक से निकला है। और क्रैक का मतलब होता है तोड़ना। क्या मतलब होता है? सपोज करो कि हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन था जिसमें काफी सारे कार्बन एटम है, जिसमें काफी सारे क्या है हमारे पास कार्बन एटम है। ये इस तरह, इसको कहेंगे ये हायर हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है? हायर मॉलिक्यूलर मैस कह लो, हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूलर मैस हाइड्रोकार्बन, मतलब इसमें कार्बन बहुत ज्यादा है, इसका मैस भी ज्यादा होगा, इसे कहते हैं हायर मॉलिक्यूलर मैस हाइड्रोकार्बन। हमने क्या करना है, इसको ना गर्म करना है, इसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करेंगे और यहां पे कोई ना कोई कैटालिस्ट इस्तेमाल करेंगे, कैटालिस्ट इस्तेमाल करेंगे जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा। अब होगा क्या कि ये वाला हाइड्रोकार्बन यहाँ पे टूटना शुरू हो जाएगा। यहाँ से ये बॉन्ड टूट गया, ये इतना अलग हो गया, ठीक है। यहाँ से फिर लेके यहाँ तक सपोज कर लो ये अलग हो गया, और ये वाला इतना ऐसा अलग हो गया, सपोज कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ जी, एक बड़ा हाइड्रोकार्बन छोटे हाइड्रोकार्बन या लोअर हाइड्रोकार्बन में टूट गया। पहले एक बहुत लंबा था, इसमें काफी सारे कार्बन थे। अब वो हायर हाइड्रोकार्बन को हमने दरम्यान में से बॉन्ड तोड़ के छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन में यहाँ पे 3 कंपाउंड बन जाएंगे, इसमें कन्वर्ट कर दिए। इस प्रोसेस को नाम दे रहे होते हैं क्रैकिंग। क्रैकिंग का मतलब क्या? तोड़ना। क्या मतलब होता है? तोड़ना। और यही बात हमने यहाँ पे लिखनी है कि हमारे पास डेफिनेशन सिंपल सी है, द प्रोसेस, वो अमल, क्या अमल? ऑफ कन्वर्जन, बदलने का, किसको? ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मैस हाइड्रोकार्बन, हाई मॉलिक्यूलर मैस हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स इनटू, किस में? आपने इसको तोड़ना है लो मॉलिक्यूलर इनटू लो या लोअर हाइड्रोकार्बन। लोअर हाइड्रोकार्बन में तोड़ना है हाइड्रोकार्बन जिससे कार्बन कम होंगे एट हाई टेम्परेचर। और आपने इस वक्त टेम्परेचर देना, हाई टेम्परेचर देना है, टेम्परेचर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। और ये काम करवाना है आपने कैटालिस्ट की मौजूदगी में। इसको हम नाम दे रहे होते इज कॉल्ड क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। एक हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में तोड़ना है 2 चीजें प्रोवाइड करके, कैटालिस्ट और टेम्परेचर। ये 2 चीजें प्रोवाइड करोगे, उसके दरम्यान में जो बॉन्ड है वो टूट जाएंगे और हमारे पास एक नई चीज बन जाएगी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी करते हैं। एक्सप्लेनेशन, अच्छा, हमारे पास ना जब जमीन के नीचे से जो तेल निकाला जाता है, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सारे के सारे ना इकट्ठे होते हैं जमीन के नीचे ना। ये समझ ले कि गार की फॉर्म में होते हैं, सही है। तो इसमें डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल और ग्रीस, मुबलैल, ये सारी चीजें जमीन के अंदर इकट्ठी पाई जाती है। जमीन का पार्टिकल भी, पानी भी। अब जमीन से निकाल के पहले इनको किया जाता है साफ। हर एक चीज को अलग अलग किया जाता है। जब इनको साफ कर रहे होते हैं ना, इससे पेट्रोल बन गया, डीजल बन गया, ये हमारे बड़े काम के हैं। एलपीजी गैस जो सिलेंडरों के अंदर भरवा के लेके आते हैं वो भी यहीं से बनती है। और इसमें एक चीज बनती है नेफ्था। क्या बनता है? नेफ्था। अच्छा, पेट्रोलियम को साफ करने का तरीकाकार कहलाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कहते हैं जब पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उस वक्त हमारे पास एक चीज बनती है, उसका नाम होता है नेफ्था। क्या नाम होता है? ये नाम लाजमी याद रखना है। क्या? ड्यूरिंग fractional
डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम नेफ्था इज प्रोड्यूस्ड। अब हम क्या करते हैं, नेफ्था की क्रैकिंग करते हैं, इसमें काफी ज्यादा कार्बन होते हैं। हम क्या करेंगे, नेफ्था इज हीटेड, नेफ्था इज हीटेड एट 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करेंगे। एंड और इसके अलावा जियोलाइट याद रखिए, जियोलाइट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। और जियोलाइट है, इसको कैटलिस्ट के यूज एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करोगे देन तो ये वाली चीज नेफ्था जो होगा, ये वाली चीज ये टूट जाएगा। नेफ्था देन नेफ्था ब्रेक इनटू, किस में टूट जाएगा, अल्केन में टूट जाएगा और अल्कीन में टूट जाएगा। हैविंग, जिसमें होंगे 5 to 10 कार्बन एटम, 5 to 10 कार्बन एटम्स, जिसमें 5 से 10 कार्बन एटम्स मौजूद हो सकते हैं। जरा गौर कीजिएगा कैसे टूटता है। अब ये देखिएगा, आपकी बुक में सिर्फ नेफ्था लिखा है, यहां पे नेफ्था, यहां पे एरो लगाया, यहां पे लिखा 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और साथ में लिखा जियोलाइट एज अ कैटालिस्ट, जियोलाइट। ये वाली चीज कन्वर्ट होगी अल्केन में और अल्कीन में, हैविंग, जिसमें क्या मौजूद होगा, 5 to 10 कार्बन, जिसमें 5 से 10 कार्बन एटम मौजूद होंगे। ये इक्वेशन साथ में दी गई है, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो ये हमारे पास आ गया जी पहला मेथड जो कि आपके बुक के अंदर मेंशन किया गया। और सेकंड जो मेथड यहां पे दिया गया है वो है रिडक्शन ऑफ अल्केन एंड अल्कीन। सेकंड मेथड क्या है हमारे पास, हेडिंग दे दो, ये सेकंड मेथड है, यह है रिडक्शन, हमने करवानी है किसकी, अल्केन एंड अल्कीन। रिडक्शन जो होता है ना, ये बेसिकली कहलाता है एडिशन करनी है हमने हाइड्रोजन के। प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, जहां पे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, वहां पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन वगैरह पढ़े थे। रिडक्शन होती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को बेसिकली रिडक्शन का नाम दे रहे होते हैं। तो हमने क्या करना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किस में हाइड्रोजन की एडिशन करवानी है, इन अल्केन एंड अल्कीन, डबल बॉन्ड वाले, अल्कीन होता है डबल बॉन्ड वाले और अल्काइन होते हैं ट्रिपल बॉन्ड, जैसे कार्बन कार्बन के दरमियान में हो। एंड अल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी मौजूदगी में ये काम करवाएंगे, प्रेजेंस ऑफ निकल Ni, निकल एज अ कैटालिस्ट टू फॉर्म, और इससे बन जाएगा हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, अल्केन। इससे क्या बनेगा हमारे पास, अल्केन बनेगा। अच्छा, इस रिएक्शन को करवाने के लिए कंडीशन क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए। अगर ये दो चीजें होंगी तो रिएक्शन होगा, वरना ये रिएक्शन नहीं होगा। पहले नंबर पे निकल होगा एज अ कैटालिस्ट, निकल यूज्ड एज अ कैटालिस्ट, एज अ, अगर ये कैटालिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करोगे तो रिएक्शन स्पीड से होगा। और इसके अलावा टेम्परेचर तकरीबन 200 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। याद रखिए टेम्परेचर है मुख्तलिफ बुक्स के अंदर मुख्तलिफ होता है। सही, जो पुरानी बुक्स में 250 से लेकर 300 तक था, ठीक है, आपकी बुक में 200 कर दिया है। ठीक है, जो वैल्यूज होती हैं कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं लिखी जाती कि यही वैल्यू रखनी है बुक के अंदर। अगर 200 लिखा है तो 200 ही रखना है, 250 भी 300 भी चलता है। ठीक है, तो टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए।
अब मेन चीज है हमारे पास रिएक्शन, और रिएक्शन को समझना। रिएक्शन को समझिएगा, पहले रिएक्शन चेक कीजिएगा, सामने रखिएगा। पहले हम अल्कीन से करवाएंगे, अल्कीन की। किसकी? अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड वाले। चेक कीजिएगा, पहले नंबर है कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड बना लो। ये कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बना लिया, 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर। मैंने इनमें करना है हाइड्रोजन को ऐड करना है, हाइड्रोजन को ऐड करना है किसकी मौजूदगी में? निकल की मौजूदगी में 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना है। सादा सा काम होना। इधर देखो सामने, हाइड्रोजन को ऐड करना है क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करनी है। एक हाइड्रोजन यहां पे और एक हाइड्रोजन यहां पे आके आ जाएगा, और क्या बन जाएगा? यहां पे बन जाएंगे 3 हाइड्रोजन एटम, और ये वाला डबल बॉन्ड सिंगल में बदल जाएगा, और यहां पे भी 3 हाइड्रोजन बन जाएंगे। मतलब ये जो 2 हाइड्रोजन थे, एक यहां पे जाकर जुड़ गया और एक यहां पे जाकर जुड़ गया, और डबल बॉन्ड किसमें बदल गया? सिंगल बॉन्ड में। और ये था, इसका नाम होता है ईथीन, नाम याद रखिए ईथीन, ENE। और इसका नाम होता है 2 कार्बन वाला, तो इसका नाम रहेगा ईथेन। क्या नाम है इसका? ले जी, एक तो रिएक्शन ये दिया गया। अब एक रिएक्शन ये दिया गया अल्काइन का, अल्काइन। ले जी, अब क्या जी, यहां पे हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान में अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे, इसमें मैं 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड करूंगा किसकी मौजूदगी में? निकल को यूज करूंगा एज अ कैटलिस्ट। 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहां पे यूज कर रहा हूं। अच्छा, अब यहां पे क्या होगा? कितने हाइड्रोजन है? 2 और 2 4, 2 इधर ऐड कर दो, 2 इधर ऐड कर दो, कितने बन जाएंगे? ये भी H3CCH3, और बॉन्ड ट्रिपल से कहां बदल गया? अच्छा, यहां पे ना एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है, इसलिए इसको हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। सही है। द अबाव रिएक्शन, द अबाव रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड, आर आल्सो नोन एज हाइड्रोजिनेशन। अगर पेपर में आपको हाइड्रोजिनेशन आ जाए तो आपने वह परेशान नहीं हो जाना, हाइड्रोजिनेशन है क्या? इसी को ही हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजिनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ही हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। और याद रखिएगा, ये वाला जो रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन है। हमारे पास क्या जी? हाइड्रोजिनेशन जो है, हाइड्रोजिनेशन इज एडिशन रिएक्शन, इज एडिशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन जो है ये एडिशन रिएक्शन है। मतलब ये प्रोडक्ट बन रहा होता है किसी ना किसी चीज को ऐड करने से, किसी ना किसी चीज को ऐड करने से ये प्रोडक्ट बन रहा होता है। ठीक है, तो ये बात सादा सी याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे आ जाओ। लास्ट वाला तरीकाकार है, और ये है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये क्या है हमारे पास? रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। याद रखिए कि इसमें हर एक अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। सेम एडिंग के साथ एक्सप्लेन क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन टू फॉर्म अल्केन, एक्सप्लेन रिडक्शन ऑफ अल्केन एंड अल्कीन। आपको ये भी आ सकता है, वो कहेगा कन्वर्ट। यहां पे शॉर्ट क्वेश्चन बनाना हो तो ये भी बड़ा अच्छा बन सकता है। वो कहेगा कन्वर्ट, बदल दो किसको? ईथीन को इनटू किस में? ईथेन में। ईथीन को ईथेन में बदल दो। अगर बनाना हुआ तो ये भी बड़ा अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसका नाम है ईथाइन। क्या नाम है? ईथाइन। और इसका नाम है ईथेन। क्या नाम है? ईथेन। यहां पे ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, कन्वर्ट, बदल दो किसको? इथाइन इनटू ईथेन। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इस शॉर्ट क्वेश्चन में ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, ये नीचे वाला रिएक्शन। ठीक है, और ये इस तरह के आते हैं सवाल। सही है, आपके कॉन्सेप्ट के मुताबिक होंगे, आपको पता होगा कौन सी चीज किस चीज में बदली हमने। अब आ जाओ हमारे पास रिडक्शन। रिडक्शन की दोबारा फिर वही बात है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करनी है, लेकिन करनी है जिंक HCl की मौजूदगी में। इसको कहते हैं रिडक्शन। तो ये बात हम यहां पे लिखेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की एडिशन करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द
प्रेजेंस की मौजूदगी में, किसकी मौजूदगी में, जिंक HCl की मौजूदगी में इज कॉल्ड रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक HCl, इस तरह कर थोड़ा चेंज करते हैं। किस में करनी है, अल्काइल हैलाइड में। इन अल्काइल हैलाइड, ये बताता हूँ कैसे होता है। टू फॉर्म बनाने के लिए, क्या चीज़ बनाने के लिए, अल्केन, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अल्केन को कैसे बनाया जा सकता है। इसकी भी कंडीशंस हैं, इसकी भी हमारे पास है कंडीशन है। जिंक HCl यूज एज अ रिएजेंट, मतलब ये रिएक्शन में इस्तेमाल होगा, ये आपके पास होना चाहिए अगर आप ये वाला काम करवाना चाहते हैं। जिंक और HCl, जिंक मेटल है और HCl तेजाब है, इज यूज्ड एज अ रीएजेंट के तौर पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और मेन चीज़ हमारे पास आएगी इसका रिएक्शन, क्या आएगा हमारे पास, इसका रिएक्शन। रिएक्शन गौर कीजिए कैसे करते हैं। आप पहले अल्काइल हैलाइड लो, अल्काइल हैलाइड होता है RX से रिप्रेजेंट किया गया। पहले हम एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं, R होता है अल्काइल रेडिकल, R क्या हमारे पास, अल्काइल रेडिकल। अगर मैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को ऐड करूं, किसको ऐड करूं, किसकी मौजूदगी है, जिंक HCl की मौजूदगी में, सादा से काम है, ये एक हाइड्रोजन R के साथ जाके जुड़ेगा और क्या बनेगा, RH बन जाएगा, प्लस एक हाइड्रोजन X के साथ जाके जुड़ेगा और हमारे पास बन जाएगा HX। X से मुराद हैलोजन है, सही, जो हैलाइड है ना, हैलाइड से मुराद है हैलोजन। और हाइड्रोजन हमारे पास पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ सकते हैं। तो मैं पहले यहाँ पे यूज करूंगा ब्रोमीन और R की जगह यूज कर रहा हूँ CH3 और यहाँ पे ब्रोमीन यूज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, ब्रोमीन। 2H वैसे के वैसे ही। क्या होगा, अब यहाँ पे चेक करो, इसके साथ आके एक H जुड़ना है और एक इसके साथ आके जुड़ना है, ऐसा ही है। इसके साथ ऑलरेडी कितने H है, 3, एक H इसके साथ आके जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, CH4 और ये मीथेन अल्केन बन गया। और इसके साथ क्या बनेगा हमारे पास, HBr, एक HBr के साथ जुड़ जाएगा। एक H ने इसके साथ जुड़ना है और एक H ने, चलो एक और एग्जांपल बनाते हैं। CH3 यहाँ पे ब्रोमीन की जब मैंने क्लोरीन लगा दिया, क्या बनेगा, नेक्स्ट 2H वैसे का वैसा ही, सेम काम, एक H CH3 के साथ जाके जुड़ेगा, CH4 बन जाएगा और साथ बन जाएगा HCl। बस इन शॉर्ट में ये कहूँ कि Cl की जगह पे Br की जगह Cl लगाया और बाकी सारे का सारा रिएक्शन सेम है, सारे का सारा रिएक्शन क्या है हमारे पास, सेम है। तो ये था जी हमारे पास थर्ड मेथड टू प्रिपेयर अल्केन। अब यहाँ पे इसका शॉर्ट क्वेश्चन बनना हुआ था, इस तरह बनेगा, कहाँ पे बनाया, यहाँ पे मैं ये वैसे लिखेंगे पूरा ही है, याद रखिएगा। इसका शॉर्ट क्वेश्चन बनना हुआ तो कुछ इस तरीके से बनेगा, हाउ अल्काइल हैलाइड्स आर रिड्यूस्ड, अल्काइल हैलाइड को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है जी, इस तरह का इससे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये था जी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अब लास्ट टॉपिक रह गया है, वो है रिएक्शंस अल्केन के, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये बड़ा इजी टॉपिक है, इसमें 3 मेथड है, नाम लाजमी याद रखिएगा। एक है क्रैकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन, रिडक्शन ऑफ अल्केन एंड अल्कीन। रिडक्शन का दूसरा नाम याद रखिएगा, रिडक्शन का दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोजिनेशन। मतलब मैं अगर यहाँ पर ये इस्तेमाल कर दूँ, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्केन एंड अल्कीन, एक्सप्लेन हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्केन एंड अल्कीन, इस तरह भी सही है। रिडक्शन का याद रखिएगा दूसरा नाम जो है, जो वो मैंने लिखा भी हुआ है वहाँ पे, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी लिख देता हूँ, रिडक्शन का दूसरा नाम हाइड्रोजिनेशन है। क्या मतलब है, हाइड्रोजिनेशन है, ये याद रखिएगा। ठीक है, पुरानी बुक्स जितनी भी थी उसमें हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्केन एंड अल्कीन कहते थे, रिडक्शन नहीं कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग में रिडक्शन यूज कर लिया, लेकिन बीच में जाकर बता रहा है कि इसको हाइड्रोजिनेशन भी कह सकते हो। अगर पेपर में हाइड्रोजिनेशन आ जाए तो वहाँ पे आपने बैठे नहीं रहना है कि मतलब ये सवाल कहाँ से आ गया। रिडक्शन का दूसरा नाम हाइड्रोजिनेशन है। ठीक है, और इसके बाद हमने इसके रिएक्शन देखे, बड़े सिंपल सिंपल, डबल बॉन्ड वाली शैली उसको सिंगल में बदल दिया, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाली शैली उसको सिंगल में बदल दिया। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास आ गया रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हमने हाइड्रोजन को ऐड करना है किसमें, अल्काइल हैलाइड में। अल्काइल हैलाइड कौन से जी, हमारे पास ये वाला अल्काइल ग्रुप होता है, ये हैलाइड है। जब हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, एक हाइड्रोजन अल्काइल ग्रुप के साथ जाके जुड़ेगी और एक हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जाके जुड़ेगी।
और हमारे पास RH बन जाएगा और HX बन जाएगा। बाकी हमने क्या किया, X की जगह पे सिर्फ एक चीज चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इनमें सब में जिंक HCl वैसे का वैसे ही आएगा, इसमें जिंक HCl वैसे का वैसा ही आएगा। याद रखिएगा, सब में एक चीज ऐड कर रहे हैं, वो क्या है, इसमें भी हाइड्रोजन ऐड हुआ, इसमें भी हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन, ये चीज हमने ऐड किया। ठीक है, तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।